धर्मेंद्र जी, अभी कुछ देर पहले विजय शंकर तिवारी जी से जब मैं सवाल कर रही थी तो वो कह रहे थे कि देखिए आखिरकार एफआईआर तो ट्रस्ट नहीं कराई है, एफआईआर भी हुई है और अब जांच भी हो रही है, किसने चोरी की, किसकी क्या संलिप्तता थी। योगी आदित्यनाथ से लेकर हर कोई ये कह चुका है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, कोई इससे अलग नहीं रहेगा। तो फिर समाजवादी पार्टी पहले ही जाकर एफआईआर करा सकती थी अगर उन्हें भरोसा नहीं था कि ट्रस्ट ऐसा कुछ करेगा। तो काम तो हो रहा है, यानी सब कुछ हो रहा है, तो फिर आरोप क्या है आपका? सुमेरा जी, अगर आपको याद हो 6 जून को समाजवादी पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को और चढ़ावा चोरी की सूचना को पूरे देश के सामने सार्वजनिक किया था और 7 तारीख को मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आके सारे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, सबके पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया कि मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है, ये आरोप बेबुनियाद है। अगर विजय शर्मा जी को ये पता है कि हमने चोरी नहीं किया है तो 7 तारीख को चंपत राय ने एफआईआर क्यों नहीं किया? अब रही बात दूसरी पारदर्शिता की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि जिसके नाम में पारदर्शिता ना हो, चंपत राय को पूरी दुनिया में कितने लोग जानते हैं कि चंपत राय नहीं, चंपत राय बंसल हैं, उनके नाम में पारदर्शिता नहीं है, तो आप मंदिर में पारदर्शिता कहां से लाओगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फकीर ने लकीर खींचा है इस देश के अंदर और करोड़ों ने अरबों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जो लकीर है फकीर के द्वारा खींची गई है, मुझे लगता है इस कोर्स को भारत के जो बड़े प्रबंध संस्थान आईएम जैसे संस्थानों में लागू करना चाहिए और चंपत राय को वहां लेक्चर देने के लिए भेजना चाहिए। आप सोचिए कि अभी जिस आरएमओ की आप बात कर रही हैं, जिनका ट्रांसफर हुआ है अभी गोरखपुर में, ये संलिप्तता पाई गई है, उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ है। आप सोचो कि आप अपराध करो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुयायियों का, उनके भक्तों की भावनाओं को आप आहत करो और आपको ट्रांसफर दिया जाएगा, आपको दंड नहीं दिया जाएगा। इतना डर है भारतीय जनता पार्टी, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को कि वो उसे सस्पेंड करने की स्थिति में भी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी जो बात चल रही है एसआईटी की, आप मुझे बताइए, चंपत राय ही कह रहे हैं कि हमने ट्रस्ट की संस्तुति से ही बाकी लोगों को रखा था, तो इसका मतलब इनका कहना है कि जो ट्रस्ट के बाकी सदस्य हैं वो भी जवाबदेह हैं। तो आज पूरा देश और इस दुनिया के राम भक्त यही तो बात कह रहे हैं बार बार कि जो ट्रस्ट बनाया गया है वो भी राम विरोधी है। लेकिन यहाँ चंपत राय खुद मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं और मैं आपसे कहूं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी जिम्मेदारी थी, वो ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को रखा, लेकिन मेरे सिर्फ कहने पर नहीं रखा गया, बाकी लोगों ने भी सुझाव दिए, हमने लोगों को रखा। वो ये करेंगे, वो हमारे साथ ऐसा विश्वासघात करेंगे, ये हमें नहीं मालूम था। जब मालूम पड़ा हम सक्रिय हुए, हमने पहले खुद जानकारी जुटाई और फिर हमने पुलिस को बता दिया। तो फिर इसमें सवाल कहां है? और अब पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी जांच हो रही है, जांच पर भरोसा नहीं। सुमेरा जी, कानूनी तौर पर अपराध की एक श्रेणी होती है, एक अपराध होता है, एक जघन्यतम अपराध होता है, और आध्यात्मिक तौर पर पाप की एक श्रेणी होती है। पाप होता है, महापाप होता है और घोर पाप होता है। तो अगर दोनों पहलू में आप जाओगे तो भारतीय संघ और चंपत राय ने जिस तरह से राम भक्तों को ठगने का काम किया है, मैंने 6 जून की घटना आपको बताई, 7 जून को एफआईआर क्यों नहीं हुई? 20 दिन बाद एफआईआर की गई। ये सवाल पूछा लेकिन उसका जवाब नहीं है। आपने 10 बार पूछा होगा पूरे शो में, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं आया। इस बीच हमारे साथ प्रियंका गुप्ता भी है कांग्रेस पार्टी से, उनको भी शामिल कर लेते हैं, उनका भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर विजय शंकर तिवारी जी से और विजय शर्मा जी से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। प्रियंका, लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये भी है कि क्या विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है, कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिल गया है, क्योंकि ये कहा गया कि हम मान जाएंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी अभी तो जांच हो रही है, जांच के जो तथ्य हैं वो पूरी तरह से सामने आने का भी इंतजार नहीं किया जा रहा है। तो क्या एक बहुत अच्छा राजनीतिक मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी को? देखिए सुमेरा जी, चोर को चोर कहने कोई गलत बात नहीं है, और फिर चोर जब ऐसा हो कि वो मंदिर में चोरी करने लगे तो फिर आप समझ लीजिए कि कहाँ जा रहा है हमारा। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं विरोध कर रही है, वहाँ बार काउंसिल भी विरोध कर रहा है, वहाँ के जो संत समाज है वो भी विरोध कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनकी भी जो आस्था है, उनका भी जो विश्वसनीयता है, वो आज पूरी तरीके से संदेह के घेरे में। लोगों ने वहां जाना कम कर दिया है, लोगों ने चढ़ाना कम कर दिया है। ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आज लोग कितनी तरीके से डर रहे हैं। जो अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पैसा दान पात्र में डालते थे वो भी सुरक्षित नहीं है। और आज देखिए किस तरीके से चंपत राय जी जो है वही वकील है, वही मुवक्किल है, वही उसमें जो है जांचकर्ता भी है, और वही वो अपने आप को जज बन के सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ।
और यहाँ बैठकर यहाँ पे जो विजय शंकर जी हैं और यहाँ पे विजय जो दूसरे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो सब उनको पूरी क्लीन चिट दे रहे हैं, उनकी चोरों की पैरवी करने के लिए बैठे हुए। ये पहली बार है देश में ऐसा कि चोरों की पैरवी करने के लिए जो है किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि आप चोर क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, चोरों का विरोध नहीं करेंगे तो किसका विरोध करेंगे। आप जिस जो आरएमओ की बात विजय कर रही शंकर हैं, तिवारी जी, प्रियंका जी, इस पर कुछ प्रतिक्रिया। सुमेरा जी रुक जाइए। बोलिए। आप बहुत देर से आएंगे मेरे पास, बात जी बिल्कुल बोलिए। जिस आरएमओ की बात आप कर रही हैं, उस आरएमओ से उसकी जिम्मेदारी थी सीसीटीवी कैमरे की। जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी जिम्मेदारी थी। उससे ये नहीं पूछा गया, जब उससे पूछा भी गया तो उसने क्या कहा, मेरा वकील आपसे बात करे। ये तेवर देख रही हैं आप, जिसकी जिम्मेदारी है उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अरे उससे पूछिए आप, कहाँ गया वो पैसा, कब निकला, और उसके साथ में ये सीसीटीवी की फुटेज कैसे डिलीट हो गई। अरे इन लोगों ने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया, उसने तो 17 बार लूटा था, इन्होंने जो है 40 दिन में 70 बार लूटा है राम मंदिर के खजाने को। और आज से शुरुआत नहीं है, चाहे उसके जमीन की खरीद फरोख्त हो, चाहे जिस तरीके से आप देखिए कि जो निर्माण सामग्री है उसमें 40% कमीशन पे काम किया गया, चढ़ावे में, उनके आभूषण में, प्रभु श्री राम के आभूषण, सोचिए प्रभु श्री राम के गले का हार, उनके मस्तक का मुकुट, उनकी चरण पादुकाएं, उनका वो काक मुसंडी, बताइए शर्म नहीं आती है यहाँ बैठकर उन चोरों का। ये देखिए, मतलब चोरों का किस तरीके से यहाँ समर्थन किया जाता है, उनका बचाव किया जाता है। ठीक है, मुझे सोच के भी शर्म आती है। प्रतिक्रिया ले लें इस पर विजय शंकर तिवारी जी। प्रियंका जी आते हैं कि किस तरीके से इन्होंने उनकी भावनाएं आहत करी, किस तरीके से प्रियंका जी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बदनाम किया, किस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ किया, और किस तरीके जो से सवाल आप उठा रही हैं पर अपने प्रभाव के साथ मौजूद है। बिल्कुल, जो सवाल आप उठा रही हैं, जो सवाल धर्मेंद्र यादव जी ने उठाए हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं का जवाब देने के लिए विजय शंकर तिवारी जी हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। मंदिर में मौजूद था और उसी ठाट बाट से मौजूद है। आज सारे लोग उसी ठाट बाट से मौजूद है, किसी के ऊपर रत्ती भर प्रभाव नहीं है। उनके महल खड़े हो गए और प्रभु श्री राम का खजाना चोरी हो गया। और यहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बेशर्मी लाद के उन चोरों का जो है संरक्षण कर रही है। शर्म आती है मुझे इन लोगों पर। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? चलिए प्रियंका जी, अब आपने कह दी अपनी बात पूरी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब विजय शंकर तिवारी जी से इसी पर जवाब ले लेते हैं जो सवाल आप उठा रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, सबसे अहम सवाल यही है, जिम्मेदारी से ये कहकर कि हमारी जिम्मेदारी है। सर, सबसे अहम सवाल मैंने सुन लिया सुमेरा जी, मैंने सब कुछ सुना है। अहम सवाल फिर वही है, पारदर्शिता कैसे है। पहले मालूम पड़ गया जो आरएमओ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 17 साल से नियुक्त है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब तो जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जांच में पूछताछ की गई है, लेकिन ट्रांसफर होना तो ऐसा लगता है कि सजा भी नहीं दी गई। हाँ, देखो सुमेरा जी, एक बात तो प्रियंका जी ने कही, वहाँ भक्त जाने कम हो गए हैं, वहाँ पैसा कम हो गया है। जब से जिस दिन से ये सारा आरोप चल रहा है उस दिन के बाद वहाँ पैसा गिना ही नहीं गया है, कितना पैसा आया है कितना नहीं आया है। तो प्रियंका जी कैसे पता चल गया कि भक्त जाने कम हो गए हैं और पैसा आना कम हो गया है? एक तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरी बात, मैंने कहा कि बार बार मैं एक बात करूं, जब एसआईटी की जांच, जो कुछ भी वहां अब नया होगा, पुराना है, उस सारी की सारी उस जांच में आए। और क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, नहीं अब ये आप कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं। अब वहां कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब केवल एक मेरी बहन, अरे प्रियंका बहन, ये आपकी भक्ति कब कहाँ गई थी? जब वो श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कहते थे आप, वो भक्ति आपकी कहाँ गई थी उस समय? आज भक्ति वापस आ गई, बहुत अच्छा है। आज भक्ति वापस आ गई मेरे भी, बहुत अच्छा। लेकिन उस समय कहाँ गई थी जब 2-2 दर्जन आप वकील खड़े करते थे कि राम जन्मभूमि का मुकदमा ही न होने पाए, यहाँ मंदिर ही न बन पाए। अब जब मंदिर भव्य बना हो गया है तब आपकी भक्ति जाग गई है, तब आपको चढ़ावा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबरीमाला में जो 50 किलो सोना गायब हुआ है, उस पर आप क्या कर रही है बताओ लोगों को? वो भी मंदिर है, वो भी भगवान का मंदिर है। 50 किलो सोना गायब हुआ वहाँ पर, आप बताइए उसके विषय में। नहीं, विजय शंकर तिवारी जी, अभी इसी मुद्दे पर विषयांतर नहीं करते हैं, विषयांतर नहीं करते हैं। वो बताइए देश को। विजय शंकर तिवारी जी, अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं, क्या आप फिर गोल पोस्ट चेंज करते हैं? विषयांतर नहीं करिए, मुद्दे पर रहिए। बाकी मुद्दों पर वो भी मंदिर है, वो भी भगवान का मंदिर है। अभी इसकी बात करें, सोना गायब हुआ है, अभी इसकी बात करें।
इसकी जिसकी जिम्मेदारी तय होनी बाकी है, जिसकी जांच चल रही है। सुमेरा जी ये सर, अभी बताइए हम- कि अभी सबरीमाला हमारे में पास 50 इतना ही किलो समय है ना सोना गायब चर्चा हुआ, के लिए। वो कहाँ गया, किसने चोरी किया, विजय शंकर ये तिवारी बताइए जी, कांग्रेस। विजय शंकर, आप जवाब दीजिए कि क्यों प्रियंका 7 जी, तारीख को प्रियंका जी, बताना मालूम पड़ पड़ेगा जाने के आपको। बावजूद और चंपत सुमेरा जी, राय ने पूछना मीडिया को पड़ेगा कहा, आपको। नहीं मीडिया को क्यों उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, इसका जवाब क्या है? आप सबरीमाला के विषय में क्यों नहीं पूछ रहे? सर, वो मंदिर हमारे नहीं है। पास लिमिटेड वो मंदिर समय नहीं है, उसकी चर्चा नहीं। जिस दिन आप ये कहेंगे बताइए, कर लेंगे। सबरीमाला मंदिर नहीं है, अभी हम वहाँ इसकी भक्त बात नहीं जाते, करें। उनके प्रति श्रद्धा मतलब नहीं है, जवाब नहीं उसकी है बात कि नहीं आप करेंगे गिर आप। गए हैं, इस वो वजह नहीं से पूछेंगे आप नहीं, मैं क्यों नहीं पूछूंगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, निर्धारित समय है, ये आप अलग से पूछ लीजिएगा और हम अलग से पूछकर जवाब भी दे देंगे और एक चर्चा भी कर लेंगे।